आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का एक अहम पॉइंट जिसका नाम है त्रिविमीय आकृति का आयतन निकालना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि त्रिविमीय आकृति है क्या। देखिए अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली पढ़ने क्या जा रहे हैं, घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, मुख्यतः यही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और ये सब जो है ना, ये सब त्रिविमीय आकृति हैं। इस सब को हम लोग कहते हैं त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। अब ये त्रिविमीय आकृति मतलब क्या होता है? त्रि माने होता है तीन और विमीय माने होता है विमाएं। जिसमें तीन विमाएं हो उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। जिसमें तीन विमाएं हो वो त्रिविमीय आकृति कहलाता है। क्लियर? अब बात आती है कि बीमा क्या होता है। एक तो होता है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, वो वाली बात नहीं, यहाँ पे वो बीमा नहीं है। बीमा का मतलब यहाँ पे हो गया जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई या गहराई, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़े थे द्विविमीय आकृति। उसमें क्या क्या चीज पढ़े थे हम लोग पढ़े थे त्रिभुज, आयत पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे या चतुर्भुज, जो भी पढ़े थे, जो भी चतुर्भुज, जितने प्रकार के चतुर्भुज पढ़े थे वो सब चतुर्भुज। इस सब में क्या था, या तो इसमें आधार और ऊंचाई था, इसमें लंबाई चौड़ाई था, इसमें भुजा था, इसमें भी अलग अलग चीज, चतुर्भुज में अलग अलग प्रकार के, कोने में आधार था, कोने में ऊंचाई था, यही सब था। आधार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, भुजा, इसके अलावा इस समय कुछ हो नहीं था। इसमें जो भी था दो था, ठीक है, दो ही बीमाएं थी। इसीलिए इस सबको कहते हैं द्विविमीय आकृति, दो बीमाएं वाली आकृति। इसका अध्ययन हम लोग ज्यादातर 5, 6, 7, 8 में करते हैं ज्यादातर, और थोड़ा थोड़ा 9th और 10th में करते हैं, थोड़ा थोड़ा, जो हम लोग किए भी है। जैसे उसमें वृत्त जो आता है ना, वृत्त भी द्विविमीय आकृति के अंतर्गत ही आता है। आपको पहचानना बड़ा आसान होता है द्विविमीय क्या है, त्रिविमीय क्या है। जैसे एक कॉपी का पेज है तो उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई बहुत ही 9 के बराबर है, थोड़ा सा है, तो उसको द्विविमीय आकृति मान लिया जाता है। बट अगर उसी में मान लिए किताब लेते हैं तो ये किताब में देखिए इसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। इसमें ऊंचाई होता है या गहराई होता है या मोटाई होता है, उसको कहिए, उसको कहते हैं त्रिविमीय, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या हो गया, ऊंचाई। तो जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सम्मिलित होता है उसे कहते हैं त्रिविमीय आकृति। याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, एकदम कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो ऐसा आकृति जिसमें तीन विमाएं हो उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। उसी ऊंचाई को कहीं कहीं पे मोटाई कहते हैं, कहीं कहीं पे गहराई कहते हैं, है ना। बस यही तीन विमाएं वाली होती है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तीन विमाओं वाली आकृति, उसमें सबसे पहला है घन। सबसे पहला जो आकृति पढ़ेंगे उसको कहते हैं घन। घन किसे कहते हैं? तो घन जो होता है ना, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी ठोस आकृति होता है। 6 वर्गाकार, इसमें मतलब कि वर्ग होता है, वो भी कैसा वर्ग होता है, तो 6 वर्ग होते हैं। और इसका आकृति कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। 6 वर्गाकार फलक, जैसे लीडो का छक्का हम लोग देखते हैं ना, सामान्यतः वर्गाकार होता है ना, उसमें 6 फलक होते हैं, है ना। तो 6 फलक वाले वर्गाकार आकृति को, वर्गाकार ठोस आकृति को घन कहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। 6 फलक वाले वर्गाकार ठोस आकृति को घन कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी इसका परिभाषा बना सकते हैं। अब बात आता है इसमें कितने फलक हो गए, तो एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, 4 हो गए, आगे पीछे 6 फलक हो गए इसमें, ठीक है। कितने, तो फलक की बात करें इसमें घन में, पहले परिभाषा के बनाते हैं हम लोग। 6 वर्गाकार फलकों से घिरी ठोस आकृति
घन कहलाता है। ठीक है ना। घन में क्या क्या चीज होता है उसको देख लेते हैं। घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। शीर्ष की बात करें तो शीर्ष इसमें 8 होते हैं। A, B, C, D, E, F, G और H। इसमें बात करें अगर हम लोग शीर्ष की तो घन में शीर्ष होते हैं, ये होते हैं 8। भुजा की बात करें मतलब किनारा कहते हैं उसको। एक किनारा, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किनारे होते हैं। तो किनारों की बात करें अगर किनारों की संख्या 12 होती है। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण के लिए सबसे अच्छा इमेजिन कीजिए कि किसी घर में बैठे हुए हैं तो ऊपर से नीचे, फिर उसके नीचे से ऊपर, फिर उसके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो 4 विकर्ण होते हैं उसमें। तो विकर्णों की संख्या होती है इसमें कितने? 4। विकर्णों की संख्या इसमें 4 होती है। अब बात करें विकर्ण के बाद शीर्ष होइएगा, विकर्ण होइएगा। इसमें अब क्या बात करें? इसमें फलक होइएगा। अब क्या चाहिए इसमें? कौन शीर्ष हो ना गया? शीर्ष कौन नहीं चाहिए? अब क्या चाहिए इसमें? यही होता है। क्या को फलक होता है? 6। शीर्ष क्या गो? 8 किनारा क्या गो? विकर्ण क्या गो? 4। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसका कैसे कैसे हम लोग क्या निकालते हैं। देखिए, एक जो वर्ग होता है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, इसके ठीक बीच में ऐसे बनाइएगा, आधा नीचे आधा ऊपर लीजिएगा, फिर ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा। बहुत ही आसानी से आपका ड्रॉ हो जाएगा घन। घन के बारे में बात कर ले तो पहले आयतन समझ लिया। आयतन क्या होता है? आयतन किसे कहते हैं पहले ये समझना जरूरी होता है। देखिए, मान लो ये डब्बा है, कार्टून है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान है। इसका जितना लंबाई है, मान लो 10 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है यह भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसे हम कहेंगे घन, क्योंकि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान है, तो इसको क्या कहेंगे? घन। या ऐसे भी इसका एक घन का नया परिभाषा बन गया। वैसे ही ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो उसे घन कहते हैं। मतलब घन की परिभाषा कोई होता नहीं है, हम लोग बनाते हैं। आप लोग दिमाग में आता है कि घन किसे कहते हैं? परिभाषा डाटा याद कर लिया कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति, ठोस आकृति को घन कहते हैं। कोई दूसरा जगह से कह देगा कि नहीं, गलत है, ही नहीं हुआ भैया, ऐसा नहीं होता। परिभाषा होता नहीं है, बनाया जाता है। धरती पे जब आया इंसान तो उसमें कोई फार्मूला थोड़ी ना था, कोई परिभाषा थोड़ी ना था। इंसानों ने देखा, समझा, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और परिभाषा बना दिया। उसी को कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग बनाते भी हैं। तो हम लोग को पढ़ने भी आना चाहिए और बनाने भी आना चाहिए परिभाषा, ताकि कभी भूले ही नहीं उस चीज़ को। अब कोई नया चीज़ ऐसा ना लगे कोई अद्भुत अवतार है, नहीं, बस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वैसा ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो और सममितीय हो, मतलब चारों तरफ से बराबर बराबर टाइप के हो, उसको क्या कहते हैं? हम लोग घन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं घन का आयतन। तो ये मान लिए कि ऐसा कार्टून है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, सब समान है। उसमें हम जो चीज़ रखेंगे ना, वो रखेंगे ना, किस में रखेंगे? वो किस चीज़ में रखेंगे? तो वही उसका आयतन होता है। जिस चीज़ में हम उसको रखेंगे ना, वो आयतन होता है। जैसे खाली कार्टून है, उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। तो हवा जो भरी हुई है उसमें, वो हवा किस में भरी हुई है? आयतन। अगर उसी में अगर मान लिया वो टीन का है, उसमें हम पानी भर देते हैं, तो उसमें क्या हवा निकल जाएगा? वहाँ पे क्या चला गया? वहाँ पे हवा की जगह पे क्या आ गया? पानी। तो पानी कहाँ चला गया? आयतन में गया है। उसमें पानी हटा दिए। हाँ, क्या बोले हैं? बोलिए, खड़े हो, बोलिए ना, खड़े हो, कहाँ बोल रहे हैं? बोलिए। हाँ बिल्कुल, जैसे ये क्लास है और क्लास में हम लोग बैठे हैं तो आयतन में बैठे हैं। हम लोग भी आयतन में ही बैठे हुए हैं अभी। जैसे घनाकार कमरा है, घनावाकार कमरा कहते हैं इसको, तो इसमें आयतन में ही बैठे हुए हैं हम लोग, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे पहले हवा था,
6 बजे से पहले क्या था वहाँ पे? हवा था। और जैसे जैसे आप आए तो हवा वहाँ जहाँ पर आप बैठे उतना दूर का तो हवा गायब हो गया ना, वो हवा हट गया तभी ना आप है वहाँ पे। हवा नहीं हटता तो आप बैठते कैसे? आप आए वहाँ बैठे तो उतना दूर का हवा गायब। हाँ, आजू बाजू सब तरफ हवा है, मगर जहाँ पे आपका शरीर है उसमें हवा कैसे है? उसमें हो सकता है मगर वो हवा जो था वो भाग गया, है ना। जहाँ पे कुछ नहीं होता है, जहाँ पे वहाँ पे हवा चलाता है भरने के लिए, है कि नहीं है? चलिए, तो ये घनाभ में हम लोग मान लिए पानी को हटा दिए, पानी को हटा क्या रख दिए? बालू रख दिए। क्या हो गया? उस किस में चला गया? तो कहेंगे इस घनाभाकार में बालू भरा हुआ है तो उसका आयतन कितना होगा? बालू का आयतन निकाले। तो बच्चों के दिमाग में तो बालू का आयतन कैसे निकालेंगे? हम लोग तो पढ़े थे घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, बालू का आयतन कैसे निकालें? बालू वही में भरा हुआ है तो जो उस बर्तन का आयतन होगा वही ना बालू का आयतन होगा। तब बालू का आयतन लिखेंगे, बालू का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर निकाल देंगे। तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई आयतन है क्या, तो उसमें जो रखे हैं मटेरियल वो सब उसका आयतन है। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन ये होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेशन कमजोर है इनके सबसे मस्त फॉर्मूला यही होता है, घन का आयतन बराबर भुजा गुने भुजा गुने भुजा। 3 बार गुना होता है इसलिए कहते हैं क्या? भुजा क्यू। और इसी को शॉर्ट में कहते हैं ए बराबर ए क्यू, एरिया बराबर क्या कहते हैं? अच्छा हाँ, आयतन है तो भी बराबर कहेंगे ए क्यू, इसी को फॉर्मूला में कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर हो गया घन के संपूर्ण पृष्ठ। बात नहीं, हम जानते हैं कि ये सब पढ़े हुए हो तुम, मगर एक बार रिवाइज कर रहे हैं, बोले ना 5-10 मिनट लगता है इसको रिवाइज करने में। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते किसे है पहले समझ लीजिए, और संपूर्ण क्या है ये भी समझ लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब क्या? चौकट बनाइए थोड़ा सा। जैसे ये घन है और घन में पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें इसमें रखा हुआ चौक, ये चौक जो रखा हुआ है ये आयतन में रखा हुआ है। ये चौक किसमें रखा हुआ है? आयतन में। आयतन में चौक है, मगर इसको बंद कर दिए और इधर का देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला और ये 6 जो फलक है, अगर वर्गाकार फलक है राइट, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल जो होगा वही होगा। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, समान वर्ग चारों तरफ से हैं 6 गो, तो 6 से गुना कर देंगे, नहीं हो जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? हाँ, भुजा गुने भुजा। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर होता है ना। तो 6 गो है तो क्या करेंगे? 6 गुने भुजा गुने भुजा। इसको कहेंगे क्या? 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बन जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब आती है क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है। एक्चुअली घन में ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता है, बस ये होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। जैसे कोई ये कहे कि भैया 4 गो दीवार का लीजिए, खाली ऊपर और नीचे ना लीजिए, ऊपर और नीचे ना लीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लीजिए। तो वक्र तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो गोल गोल नहीं है, मगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल को हम लोग कह देते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मगर होता नहीं है ये। चलिए, इसका मतलब होता है कि घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? घनाकार, घन के आकार। घनाकार का मतलब घन के आकार, घन के जैसा, उसको कहते हैं घनाकार। अगर घनाभ के जैसा होगा तो कहेंगे घनावाकार, घन के जैसा होगा घनाकार,
बेलन के जैसा होगा बेलनाकार, शंकु के जैसा होगा शंक्वाकार, गोला कैसा होगा गोलाकार, अरे बस में आयत जैसा होगा आयताकार, त्रिभुज कैसा होगा त्रिभुजाकार, समझ रहे ना। तो ये सब समझिए, कार कार लगा के ना वो चलिए होता है क्या उसके आकार का होता है, इसीलिए त्रिभुज का आकार त्रिभुजाकार, ऐसा में। तो ये जो कुछ बच्चे पीछे ना बैठ के ना ध्यान नहीं दे रहे, रंजीत कुमार खड़े करिए, स्टैंड अप, अभी खड़े रहिए उसी, देखिए ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम खड़ा करा देंगे, पिटवो करेंगे तो समझ में आया। घनाकार क्या हो गया और घनावाकार क्या होगा, समझ में आया। अच्छा बता क्या रहे थे, भूल गए। हाँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा ये पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता है, ये होता है क्या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाकार यहां आप लिखेंगे क्या, दूसरा नंबर तीसरा ना फॉर्मूला, घनाकार कोई भी आप देखिए, घनाकार कमरा कह सकते हैं, डिब्बा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ज्यादातर कमरा वाला में आता है तो हम लिखते हैं घनाकार कमरे, घनाकार कमरे। बोलिए आगे नहीं बोलिए, गलत बात है, ये कोई बात हुआ, ये कोई बात हुआ। घनाकार हम तो ये बोलते हैं कि आपको नहीं आता पूछिए, पूछने पर बताइए, ये नहीं कहते कि आगे आगे बोलिए। घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये जो होता है ना ये 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 4 गुने क्यों 4 हो गया, 4 होने का कारण है क्योंकि ऊपर और नीचे नहीं ना लिए हैं, ये ऊपर और नीचे नहीं लिए हैं, दाएं बाएं आगे पीछे 4 गुण हुआ, और चारों के समान है। तो ये होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 गो के 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो हो गया आपका 4 गुने भुजा स्क्वायर। यह हो गया आपका 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब है घनाकार कमरे के 4 दीवार के क्षेत्रफल लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, अगर लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। चलिए गलत है, उतना सही नहीं है, फिर भी लोग यही बोल देता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोलने में आता है क्योंकि चारों दीवारों का तो कर्व कह दीजिए कर्व, हालांकि कर्व है नहीं, शॉर्ट में कहने के लिए कह सकते हैं। तो 4 गुने ए स्क्वायर, ये इतना पॉपुलर फॉर्मूला नहीं है, इतना काम भी नहीं आता ये, बस थोड़ा सा दिमाग में रखिए, है ना। बस 2 फॉर्मूला ज़्यादातर काम में आएगा, वो क्या है आपका, एक आएगा घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, एक आएगा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, एक आएगा घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। चलिए अब अगला फॉर्मूला लिखते हैं 4 नंबर, क्या है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर, ये घन का विकर्ण क्या होता है तो चित्र में भी समझ सकते हैं, चित्र में ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, वो ज़्यादातर रियल में समझ में आता है। बैठिए, ध्यान इधर रहेगा ना तो फिर खड़ा करा देंगे। घन का विकर्ण क्या होगा, √3 गुने भुजा, शॉर्ट में क्या कहिएगा, D बराबर √3 गुने ए, ये हो गया √3 गुने ए, रूट में ए 3 है, ए नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे समझ लेते हैं, ये नहीं है, रूट में सिर्फ 3 है, ए अलग है, देखो रूट से बाहर है कि नहीं है, ये याद रखना, ये बात बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो तो ये घन का चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग इससे आराम से निकाल सकते हैं, जैसे आपका एक घन था और घन का भुजा कितना था, हम लिए थे 10 सेंटीमीटर, क्या ये थे 10 सेंटीमीटर, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहला नंबर कह रहा है कि इसका आयतन निकालिए, तो आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू होता है आयतन, आयतन कितना होता है ए क्यू, यानी 10 गुने 10 गुने 10 3 बार गुना कर दीजिए, निकल जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन निकाल लेते हैं, ये वो एग्जाम्पल हम कैसे बताए थे ताकि आपको ये एकदम नॉर्मल लगने लगे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है इसका कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 10 दहाई 100, तो 100 गुने 6 बराबर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहता है कि भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए,
तीसरा नंबर, तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया अगर हम कह दें तो क्या कहेंगे 4a स्क्वायर, तो 4 गुने a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 4 गुने 10 दहाई 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण की बात करें, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर होता है √3a, तो √3 तो 3 रहेगा, a का मान कितना है 10, इसको 10 √3 सेंटीमीटर। ऐसे हम लोग इसका आयतन निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और घन का विकर्ण, ऐसे हम लोग निकालते हैं। इसमें किसी को डाउट है? अगर हल्का बन गया है तो भारी भी बन जाएगा। हम जानते हैं इसमें से 90% बच्चों को ये आता है, मगर मेरा काम था 2 मिनट बताने में क्या जाता है ना, ताकि वो बच्चे भी समझ जाए जो उनको नहीं सीखे हैं, पहली बार सीख रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए, और यहाँ पे पढ़ाना है हमको, क्लियर तो पूरा क्लियर करना है। तो घन का चैप्टर समाप्त। अब है घनाभ। घनाभ में क्या होता है? चलिए दूसरा नंबर आकृति हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा नंबर त्रिविमीय आकृति। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक त्रिविमीय आकृति होता है, इसमें आयताकार फलक होते हैं, आयताकार फलक होते हैं। इसमें 2 गो आयत ऐसे बना लीजिए और इसे कोना से कोना इसको मिला दीजिए, ये बन जाएगा आपका घनाभ। घनाभ है, घनाभ में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। इसको कहते हैं हम लंबाई, इसको कहते हैं चौड़ाई और इसको कहते हैं ऊंचाई। ध्यान से देखिएगा तो सबको समझ में आएगा। ये आपका है लंबाई, ये आपका है चौड़ाई, ये चौड़ाई है, और ये देख रहे हैं ना यहाँ पे खड़ा जो है ये है आपका ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब बात करते हैं कि भाई ये घन पहले घनाभ कहते किसे हैं, ये सवाल उठता है ना, घनाभ किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा सिंपल बनता है कि ये आयताकार फलक से बना होता है। 6 गो आयताकार फलक होता है इसमें, माने 6 गो आयत से मिलकर बनता है। ऊपर नीचे सेम आयत, अगल बगल भी एक आकार का आयत, आगे पीछे भी एक आकार का आयत रहता है ना। जैसे माचिस का डिब्बिया देखते हैं, माचिस का डिब्बी वो होता है ना। तो माचिस का डिब्बा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसका, माचिस के घर सब घर में होता है। और बुक देखते हैं, किताब, औजार बॉक्स, ये सब लगभग घनावाकार ही होता है। और जिस कमरे में बैठे हैं वो भी घनावाकार ही है। घनाभ क्या आकार का, इसमें 2 गो लंबाई, लंबाई क्या होगा 1 2 3 4, 4 गो लंबाई होगा। चौड़ाई क्या होगा 1 2 3 4, 4 गो चौड़ाई होगा। ऊंचाई भी 4 गो होगा, 1 2 3 4, 4 गो ऊंचाई होगा। तो 12 गो किनारा होता है इसमें भी। तो पहले परिभाषा बना लेते हैं। परिभाषा अगर बनाए तो घनाभ का परिभाषा क्या बनेगा? घनाभ कहेंगे क्या, 6 आयताकार, 6 आयताकार फलकों से घिरी ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं, को घनाभ कहते हैं। हम जानते हैं, कुछ बच्चे को लगता है कि हमको तो आता है, क्या बतिया लेते हैं। अरे भैया ये घनाभ आता है, हम जानते हैं आता है, तो कितना मिनट लग रहा है आपको? 5 से 10 मिनट, ठीक है। कितनी बार बच्चे तो इसमें ऐसा जो 10 बार पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक है, बात हुआ 10 बार खाने से एलर्जी नहीं है, 10 बार सुनने से एलर्जी नहीं है, 10 बार पढ़ने से क्यों एलर्जी हो रहा है? सिलेबस में है, पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है। 10 क्या करिए, 7वें में डाला, 8वें में डाला, 9वें में डाला, तो क्या करिएगा? 7वें में पढ़िएगा, 8वें में पढ़िएगा, 9वें में पढ़िएगा, 10वें में पढ़िएगा, और आगे भी पढ़ना पड़ेगा 10+2 के बाद भी, क्योंकि कमजोर की तैयारी करने जाइएगा तो जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ाएंगे ही। चलिए, अब बात आती है कि घनाभ तो हमको समझ में आ गया। अब इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसमें इसका परिचय में क्या क्या चीज़ इसके हैं। तो फलक की बात करते हैं। फलक कितने हैं इसमें? 6 फलक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, है ना। 6 फलक है, 6 फलकों की संख्या है 6। फिर बात करते हैं शीर्ष।
शीर्ष यानी कि कोना कै गो है इसमें, जैसे घन में 8 गो शीर्ष था उसमें भी 8 गो शीर्ष होगा। फिर इसके बाद करें क्या, किनारा, कितने किनारे होते हैं, किनारे कितने हो जाएंगे 12। विकर्ण की बात करें, जैसे विकर्ण उसमें था इसमें भी वैसा ही है 4 विकर्ण। सब कुछ सेम है, जो घन में था वो घनाभ में है, बस उसमें वर्गाकार था और इसमें आयताकार है, यही फर्क है उसमें। उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर था तो हम कह दिए घन की भुजा है, उसको एक अलग नाम दे दिए भुजा। ए लड़का तुम भी खड़ा हो, हाँ तुम छोटे खड़ा, हाँ छोटे वाला जो भी मस्ती कर रहे थे उसे खड़ा, खड़ा हो जाओ। तो फलक, शीर्ष, किनारा और विकर्ण, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। तो कितने फलक हैं 6, शीर्ष कितने हैं 8, किनारे कितने हैं 12, विकर्ण कितने हैं 4। एकदम कंट्रास्ट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है और जान लीजिए VVI ऑब्जेक्टिव है, ये VVI ऑब्जेक्टिव है। 10th के लिए कर रहे हैं हम, 9th 8th में तो पूछेगा ही पूछेगा, 10th में भी पूछता है। ये क्या बार पूछ चुका है, घन में कितने विकर्ण होते हैं, घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं, घनाभ में किनारों की संख्या डैश होती है। कितनी बार पूछे जा चुके हैं, इसका कोई लिमिटेड नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हल्का मत समझिए, परीक्षा 10वां की परीक्षा में भी पूछता है कि काल कितने बार के होते हैं, बहुत हल्का के साथ पूछता है, बहुत भारी, बहुत बार हम देखें बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है बच्चा, उसमें फंस के आता है, उसमें गलती मार के आता है। किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए। बचपन में कहानी सुने होइएगा चींटी और हाथी वाला, चींटी छोटा होता है मगर जब हाथी के सुर में घुसता है ना तो उसको भी नचा देता है, बाबा चिल्लाना पड़ता है उसको। तो किसी चीज़ को छोटा मत समझिए आप, ये गलत बात है ना। तो इसको भी आप छोटा मत समझिए, सारा VVI क्वेश्चन और कई बार पूछे जा चुके हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा चुके हैं, 1-2 बार नहीं कहे कि चलो भाई छोड़ दीजिए हटाइए, नहीं पूछता है। 8वां 9वां में तो रहता ही रहता है, फिक्स है। 10th में की बात हम कर रहे हैं, हम जो भी बात बोलेंगे ना VVI क्वेश्चन 10th के लिए बोल रहे हैं हम यहाँ फिलहाल। और जो 10th में VVI है तो 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके फार्मूला की, फार्मूला कौन कौन सा इसमें आएगा। सबसे पहला फार्मूला की बात कर लेते हैं, घनाभ का आयतन। अगर आयतन की बात करें तो ये आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये बिंदु दिए हैं, इसको ठ मत समझिएगा, बहुत कुछ होता है ल ठ लठ लिख लेता है। हम कहीं क्या लिखा हुआ था, लठ लिखा हुआ है, हम कहीं ल लिखा हुआ है, ल माने लंबाई, चौ माने चौड़ाई, ऊ माने ऊंचाई। आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं V बराबर LBH। शॉर्ट में हम लोग इस तरह से याद रखते हैं इस चीज़ को कि भैया V बराबर होता है LBH। दूसरा फॉर्मूला की बात करें तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए सबको आता है, इसमें बहुत बच्चों को आता है, सब याद कर लिया था। घनाभ के संपूर्ण, अब तो समझ में आइए क्या सबको। अब शॉर्ट में हम लिख देते हैं संपूर्ण, नहीं करंट नहीं लगता है इसमें, करंट लगा थोड़ी रखते हैं। देखिए ये बोलता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ये भी बताए थे, किसी को पता है कि कैसे फॉर्मूला होता है ये वाला, किसी को पता है ये फॉर्मूला निकलता कैसे है? किसी को क्लास में, पूरे क्लास में ये फॉर्मूला निकलता कैसे, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत आसानी से निकलता है। नहीं पता है, बता देते हैं, बड़ी मज़ा आएगा इसमें। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला। आज नया चीज़ पढ़ने जा रही होता है, फॉर्मूला तो याद किए मगर कोई जानता नहीं कि कैसे होता है। पता है गुरुकुल में पढ़ते हैं, कोई आपसे चैलेंज लेने के लिए पूछ भी सकता है कि तुम्हारे सर जी कभी बताया है कि होता कैसे है, तो होना पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कैसे निकलता है ये फॉर्मूला। देखिए ये घनाभ है, ठीक है ना। घनाभ में ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है ना। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हम थोड़ा सा अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चौड़ाई है एक, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है, बी 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 और बी, ठीक है ना। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी है इसमें, और ये इस प्रकार से ये ऊंचाई है h, ये भी ऊंचाई है h, ये भी ऊंचाई है h और ये भी ऊंचाई है h। किसी को डाउट नहीं ना इसमें हुआ है? तो इस तरह से है इसका।
अब हम इसमें कितने फलक होते हैं टोटल? 6 फलक होते हैं। और संपूर्ण माने का सब फलक का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। संपूर्ण माने क्या? पूरा, संपूर्ण रामायण, पूरा रामायण, संपूर्ण महाभारत, पूरा महाभारत, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण माने क्या? पूरा। तो पूरा का क्षेत्रफल निकालना है तो नीचे भी आयत, ऊपर भी आयत, दाएं भी आयत, बाएं भी आयत। क्या बैठिए। और ऊपर भी आयत और नीचे भी आयत, अगल बगल दाएं बाएं सब तरफ तो आयतें ना है, मतलब आयत का लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगा। तो चलिए हम अभी नीचे ऊपर वाला आयत का निकालते हैं, नीचे वाला आयत का और ऊपर वाला आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने, होता है ना। चलिए तो नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल और ऊपर वाला आयत का क्षेत्रफल हम उजला रंग से निकालते हैं, उजला रंग से लिखेंगे इसको। इसका क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो नीचे वाला क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई। फिर एक ओकरा बगल वाला, फिर ऊपर वाला भी तो होगा, उसका भी क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। दोनों को जोड़ दिए प्लस, प्लस नहीं करेंगे सबको। फिर अगल वाला, अगला इधर अगल वाला बगल वाला, तो इसके लंबाई जो हो जाएगा बी हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो ना समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। इसे समझ में नहीं आता, ये सब समझने के थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, इसे नहीं समझ में आएगा। इसे थोड़ा सही से देखो तब समझ में आएगा। अगर ये आयत है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका कौन है? एच। चौड़ाई कौन है? चौड़ाई है। तो बी गुने एच होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो बी गुने एच, तो बी गुने एच हम कर लेते हैं इसको। चलिए बी गुने एच, बी गुने एच। इधर वाला हो गया तो उधर वाला कभी उतने ना होगा, क्या होगा? प्लस बी गुने। चलिए ठीक है। अगला है आपका नीचे इसको हटा देते, थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं तब समझ में आएगा। थोड़ा इधर कर लेते हैं, बाद में करेंगे। देखिए तो अब क्या करते हैं? प्लस। अब क्या करते हैं? अब हम ऊपर नीचे कर लिए, अगल बगल कर लिए। अब आगे का पीछे का करते हैं। आगे का बारे में करते हैं। लंबाई एल है और चौड़ाई एच है, एल एच है ना, एल और एच। आगे वाला ये ना है, फ्रंट में सामने एल एच। तो क्या हो जाएगा? एल एच, एल गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई की जगह पे क्या होगा? एच। फिर क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस क्या होगा? एल प्लस एल गुने एच। सबके पीछे प्लस प्लस क्यों लिख रहे हैं? गुना ना लिखना चाहिए कि प्लस? सबके बगल में प्लस प्लस क्यों लिख रहे हैं प्राणी? बताइए कोई। जोड़ना है तो प्लस ना लिखते हैं। अरे 6 गो आयत है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अगल बगल, सामने पीछे, ये ना है। 6 का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं। अब हम लोग जोड़ते हैं इसको। एल बी इंटू एल बी, तो इसको कहेंगे एल बी प्लस, इसको क्या कहेंगे? एल बी गुना होता है एल बी हो जाता है, प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच। क्या गो एल बी है? तो 2 गो एल बी। क्या गो बी एच है? 2 गो बी एच प्लस क्या गो एल एच है? 2 गो एल एच। तो क्या हो जाएगा? भैया बराबर लगाते हैं, 2 कॉमन लीजिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। नया फार्मूला कोई नहीं, उसी से निकला है ना। तो ये ऐसे निकला था फार्मूला और इसको इंसानों ने निकाला है, मगर ये बात कोई नहीं बताना चाहता है। इस सब आजकल किताब में सब लिखा हुआ है, बहुत भले सभी किताबें से सीखे हैं। हमको भी कोई बताया नहीं था, बताता तो फिर समझ जाता ना। आजकल डर होता है कि हम बता देंगे तो विद्यार्थी हमारे पर कहीं हावी हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। टीचर क्या होगा? ये तो चीज़ है, ये तो ऐसा चीज़ जितना देंगे तुमको उतने हमारा इनहांस हो जाएगा और बढ़ेगा। कोई घटने की चीज़ थोड़ी ना होता है। और आजकल टीचर जो है ना स्टूडेंट बनाना चाहता है, टीचर नहीं। आपको कई बार बता रहे हैं, सोचता है कि ये सब बताएंगे तो विद्यार्थी का दिमाग पूरा सेटे हो जाएगा। ये बात सब कैसे कैसे हुआ? आयतन का निकालने का भी फॉर्मूला निकाला, कैसे निकला है उसका भी एक रीजन है।
वो थोड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, उसका भी कोई समय मिले तो बताएंगे कि आयतन LBH कैसे होता है, इसका भी कहानी है, पढ़िएगा। 8-9 के किताब में भी दिया होगा, चाहे 8 के किताब में कहानी बीच में ना, तो चैप्टर स्टार्ट होता है कहानी रहता है लंबा चौड़ा, उसको पढ़ने से आता है उसको। हम समझते हैं क्या, अरे चैप्टर पढ़ना भाई, फॉर्मूला लिख, उदाहरण बनो, चाहे छोड़ उदाहरणों को, एक्सरसाइज बना डायरेक्ट, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है स्टूडेंट, वो तो दिन घिचुआ स्टूडेंट हो गया, सिर्फ प्रश्नावली बना रहा है। अच्छा जो स्टूडेंट होता है ना, रियल वाला स्टूडेंट, वो पहले पाठ को पढ़ेगा। जैसे पाठ शुरू होता है गणित में तो कुछ कुछ लिखा रहता है ना, इसको हम लोग बेकार समझते हैं, बेकार है, क्या फालतू का समय लगा रहे हो, छोड़ो इसको, फालतू का समय, वही मेन चीज है, हम लोग वही पढ़ते हैं, हम लोग वही, हम अपनी बात कर रहे हैं ना, हम वही पढ़ते हैं। पहले हम सवाल बनाना को तो हम जीरो समझते हैं, जीरो वैल्यू, सवाल का कोई वैल्यू ही नहीं है, हम मेन वैल्यू देते हैं उसको जो लिखा रहता है। और आप लोग क्या करते हैं, सवाल बनाना का वैल्यू देते हैं, लिखा लगा का जीरो वैल्यू, उल्टा, इसलिए आप भूल जाते हैं, ज़्यादातर कमजोर माइंड रहेगा आपका, कभी भी तेज नहीं हो पाएगा। जो बच्चे पढ़ते हैं ना उसका कहानी बीच बीच में जो कहानी है, जिससे लाइव बताते हैं। देखिए जैसे चैप्टर शुरू हुआ ना, चैप्टर शुरू हुआ, चैप्टर का 10वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर का नाम है ना, त्रिवी में आकृति का, इसमें घन घनाभ शंकु गोला बेलन पढ़ना है। तो इसे देख नहीं, कहानी पढ़ लिखा है, ये सब कहानी सब देख रहे हैं, ये सब कहानी को बेवकूफ़ लेकर समझाएगा, ये सब फालतू चीज़ मत पढ़ो इसको। मेरा मानना है ये मत बनाओ, पहले ये पढ़ लो, समझ में आता वो बनाना, यही नहीं पढ़ता है बच्चा आजकल। आप लोगों में से कई आदमी देखिएगा, कोई भी पाठ बनाना रहेगा तो पहले पाठ बनाने पर प्रश्नावली बनाओ, अभ्यास बनाओ, सही दे ले 10 गो 20 गो, उसी पर ध्यान जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, सवाल बनाने से पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए उसको, ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या निकल गया ना हम लोग का, तो भारी था इसमें जी, कहीं भी एक्स्ट्रा काम किए हैं, हम लोग निकले ना, समझा दो किसी को कि संपूर्ण, आप तो जाके अपने क्लास में बोलना है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बोलो भाई घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था, बोलेगा 2 × LB + BH + LH, प्रूफ करके दिखाओ, कैसे निकलता, निकाल के दिखाओ। तो ये एक अंदर एक है ना नया चीज़, मगर घमंड नहीं करेंगे, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, ऐसा नहीं क्योंकि आ गया तो घमंड लेखन करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बच्चा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है। कुछ बच्चे ऐसा नहीं तरह होते, कुछ नया चीज़ सीख जाएंगे और तुमको डेमोलाइज करेंगे, ऐसे बच्चे आगे नहीं बढ़ते। विद्या जैसे फल लगता है ना वृक्ष पे तो झुकता है, तो विद्या जैसे जैसे सीखता है ना बच्चा, उसका विनय आता है, विनम्र हो जाता है। जब विद्या से अहंकार उत्पन्न हो जाए, समझ जाओ विद्या है ये नहीं है, तुम्हारा नाश कर देगा। अहंकार से सबका नाश हुआ है, चाहे रावण हो चाहे कंस हो, सबका नाश हुआ है। अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमको ये चीज़ नया आ गया। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं, कहाँ पे थे वहीं पे बात करते हैं। तो इस संपूर्ण पेज का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। अब आता है क्या कि घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 हो गया, तीसरा नंबर घनाकार, बोले थे घनाभ के आकार का, घनाकार कमरे के, ये बहुत काम आता है, के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इसको भी निकालने का है, एकदम आसानी से निकाल सकते हो। 2 × L + B क्या होता है, 2 × L + B, 2 × L + B × H। ये भी फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं। घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 गो दीवार का ले लो, छत का फर्श का क्षेत्रफल नहीं निकालना। तो दीवार का मान लेते तो लंबाई आगुने चौड़ाई, इसका ऊंचाई वाला हो गया, ऊंचाई वाला होता है, लंबाई L × H, तो इधर भी L × H, L यहाँ से लेके वहाँ तक L और ऊपर H, L × H। इसका क्षेत्रफल L × H, दीवार ना है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, तो L × H, L × H हो गया। और उधर B × H, इधर भी B × H, जोड़ के देखो कितना आ जाएगा, करके दिखा देता तुमको। चलो इसको भी निकालते हैं, कैसे भी सीख लो तुम। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। अब हम बताते हैं कैसे हुआ, चलिए बताइए तो हुआ। अच्छा घनाकार लिखा गया था, ओहो, चलिए यहाँ पे हुआ घनाभाकार, चलिए होगा घनाभाकार, चलिए हो गया। तो अब बात कर लेते हैं निकालते कैसे, नीचे कैसे हुआ बोलिए, LB जा
लंबाई गुणे ऊंचाई L गुणे H, फिर इधर कितना है L गुणे H प्लस, अब चौड़ाई बढ़ा लेते हैं, ये वाला चौड़ाई B गुणे H, कितना है B गुणे H, तो उधर भी तो लेंगे B गुणे H, तो B गुणे H यानी BH। चलिए क्या गो LH हो गया बुआ, 2 गो LH, क्या गो BH, 2 गो BH, दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2 गो L, 2 कॉमन हो जाएगा और H कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा L प्लस B, तो 2H इंटू L प्लस B, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए क्या करते 2 इंटू L प्लस B, H को उन्हें कर देते 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब क्या फॉर्मूला कभी निकाल के देखें ऐसे कैसे आता है, कभी सोचे कि फॉर्मूला निकलता भी होगा ही, ये सब इंसान निकाला है, कुछ बेवकूफ़ इसको सिर्फ रटते हैं, जब रटने की चीज़ नहीं होता, इसे समझने का चीज़ होता है। हमको कोई कहे भुला जाओगे तुम, कभी जिंदगी में कभी मर जाएंगे नाम भुला जाएंगे, ये नहीं भुलाएंगे, ये कैसे भूल जाएंगे, तो हम सीखे हुए हैं, जो चीज़ सीखते हैं ना भूलते ही नहीं है जल्दी, जो चीज़ रटते हैं ना वो कभी भी भूल सकते हैं, कोई ठीक नहीं है, कोई गारंटी ही नहीं है उसका। चाइनीज माल है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, सही हाल हो जाएगा। जब आप रटे हैं ना तो कोई गारंटी नहीं है कब तक याद रहेगा, कोई गारंटी नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तब तक चलता रहेगा, याद रहेगा दिमाग में, जैसे छोड़िएगा खुद दिमाग से गायब। इसलिए इस सबको कोशिश कीजिए थोड़ा समझने का, बोले ना, हालांकि सब कहाँ से सीखिएगा, तो किताब में सब कुछ दिया रहता है, सब कुछ 8वां 9वां किताब में सब कुछ दिया होगा, 10वां किताब में सब नहीं दिया गया, क्योंकि 8वां 9वां में जब पढ़ा दिया 10वां में कुछ पढ़ाएगा नहीं, 10वां में आगे का चीज़ पढ़ाएगा वो। तो 8 सीखना है तो आप 8वां और 9वां का गणित लीजिए और उसमें निकालिएगा त्रिविमीय आकृति और शुरू से पढ़िएगा, गणित के किताब पढ़िएगा तो आप मास्टर माइंड बनिएगा। खाली प्रश्नावली बनाइएगा तो आप स्टूडेंट बनिएगा, एग्जाम्पल सहित बनाइएगा तो गुड स्टूडेंट बनिएगा, और आसपास के वो किताब और बनाइएगा तो बेस्ट स्टूडेंट बनिएगा, मास्टर माइंड नहीं बनिएगा। मास्टर माइंड तब बनिएगा जब उसको पढ़िएगा। मास्टर माइंड मतलब क्या, कोई भी चीज़ पूछिए खटाक देगा जवाब रहेगा, जैसे हम हैं, अब कौन सवाल पूछे ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सवाल कहाँ से पूछ रहे हैं, दुनिया का कोनो किताब से पूछ लीजिएगा, सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है, जो हम कोई बनाए नहीं है वो भी बना देंगे, हमको कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कोई भी सवाल होगा जो नहीं बनेगा, सवाल ही नहीं है, बना देंगे, कोई भी सवाल हो, बस कुछ मिनट दीजिए बन जाएगा, एकदम फिक्स है। और हम बनाए नहीं है सवाल, हम बस समझे हैं उस चीज़ को। कौन समझाया, टीचर समझाया है, हाँ टीचर हमको रास्ता दिखाए थे, बोले थे, जैसे हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि पढ़ो, शिक्षक हमको रास्ता दिखाए थे, चले हम ही थे, तो शिक्षक का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने रास्ता दिखाया कि किताब पढ़ो, क्योंकि वो सिखाएगा कौन, टीचर ही सिखाए, तो उन्हीं का देन है, जो भी शिक्षक उन्हीं का देन है कि हमको बताएं। ईगो नहीं करना चाहिए कि हम अपने सीख लिए, हम अपने सीख लिए, सब कुछ अपने सीख लिए, शिक्षक बताया तभी ना सीखें, तो शिक्षक का ही देन है, समझिए वो सबका शिक्षक का ही देन होता है। कोई विद्यार्थी अच्छा बनता है उसका शिक्षक का ही देन होता है। ठीक हो गया, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, चलिए ये भी रहेगा याद भैया, चलिए ये भी आ गया आपको, ये भी आ गया। अब चले विकर्ण की बात कर लेते हैं। घनाभ का विकर्ण कितना होगा, ये होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये होता है ऊंचाई का स्क्वायर, चौड़ाई का भी स्क्वायर, सब का स्क्वायर होगा, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। शॉर्ट में बोले डी बराबर तो हो जाता है रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण बराबर। ठीक है, तो जहाँ तो वहाँ पे लिखा था, चुपचाप उतरो, चुपचाप हल्ला नहीं करो, यहाँ पे जाइए ना, बता तो कहिएगा, आराम से उतरो, हल्ला उल्ला नहीं करो, शांति से उतरो। चलिए हो गया आपका। तो घन घनाभ में कोई दिक्कत किसी को, कुछ नया सीखें, शांति है इसलिए साथ कुछ नया सिखाने को मन कर गया, हम हल्ला कर देते मन नहीं करते, छोड़ देते हमें, क्योंकि ये सिखाना कठिन नहीं, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ होता है। जब बच्चे शांत रहते हैं ना तो टीचर को भी मन करता है कुछ नया चीज़ सिखाते हैं, बच्चे उत्सुक है सीखने के लिए, अच्छा लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक प्रवक्ता थे, प्रवक्ता भाषण दे रहे थे, श्रोतागण सुन रहे थे, तो उसमें कहता है अरे बुआ हम कहानी कहूँ तो हूँ करी है, तभी हम कहानी कहूँ, नहीं तो ना कहूँ।
तो हमारी दादी चाची सुनाती थी कहानी। हमारी जो प्रवक्ता थी वो चाची थी हमारी, तो हम चाची से नियम था मेरा कि खाना पीना खाने के बाद में चाची से जब तक वो कहानी नहीं सुनते थे उसको कहते थे खिस्सा। ऐसा तो होता है किस्सा, और हम लोग कहते थे खिस्सा सुनाओ खिस्सा। तो खिस्सा सुने जाते थे हम चाची से। चाची कहती थी हूँ ना करबे तो ना सुनो बहू। तो बोले थे कहते एगो राजा रही ना बुआ रे, तो ओकर ना पापा बहुत धनी बने होते। तो ओकरा बाद लोग ना बताबै छियै, ओकरा बाद उत्सुकता होती थी सीखने का। तो चाची सुनाती रहती थी, चाची हम खाया थी तो हम लोग वहीं बैठ गए, उठ ना सुनो ना, जगा जगा के सुनते थे कहानी। बचपन हर दिन बिना कहानी सुन ले किस्सा सुन ले नींदे नहीं आएगा, हर दिन सुनते थे बहुत सारा। अभी भी हमको लगभग उसमें से नहीं तो हमको 100-150 तो सुनाई होगी कहानी, जो अब बार बार नहीं आता था आगे तो रिपीट करके सुनाती थी वही वाला, तो कौन बना के सुनाती थी वही वाला अपने से। आज समझ में आता कि वो अपने से बनाती थी कहानी, वो कहानी होता नहीं था, बनाती थी अपने से। तो देखिए मैं हूँ करवाती थी हमसे, क्यों? क्योंकि हूँ करने से उनको मन लगेगा ना कि कहानी कहने में थोड़ा सा लगे जगल है कि सुतल है ना, ये होता था। और भी शर्त था कि तेका पीछे हुआ देवे तब, दे दवा देवे तब, दे दवाते थे हम लोग, दे दवाते रहते थे, सुनते रहते थे कहानी। वो दिन था, मस्ती वाला दिन था। चलिए खैर बचपना का दिन होता है। चलिए ये कोई फिल्म वाला बात नहीं बता रहे हैं, रियल वाला बात बता रहे हैं। अब ये सब दिन खत्म हो गया, क्योंकि अब दादी के पास कौन बैठता है, अब तो मोबाइल हो गया भैया। दादा दादी वही है, मामा मामी सब वही है, दोस्त महिम वही है। पहले रिश्तों का एक मूल्य होता था, दादा दादी चाचा चाची, मूल्य था उसका। आज तो बेमूल्य हो गया उसका, मोबाइल का जाने से। थोड़ा समय मिलेगा मोबाइल में रील्स देख लेते हैं। दादा दादी के पास खड़े बैठेंगे, दादा दादी चाचा चाची का सेवा करना पुण्य की बात थी, और उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए ये हो गया आपका विकर्ण भी समझ में आएगा। अच्छा एक मिनट, इस पे क्वेश्चन भी तो आएगा ना, तो एक हल्का सा क्वेश्चन लेके हम बताते हैं कि घनाभ का कैसे कैसे निकालेंगे हम। चलिए बात नहीं, हल्ला उल्ला कर रहे हैं, घनाभ करवा दिया बेवकूफ, हल्ला नहीं करो। अभी हम क्या कर रहे हैं, घनाभ पे क्वेश्चन ले रहे हैं हल्का सा। अब बस उन बच्चों के लिए थोड़ा बता रहे हैं जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी बार चल रहा है 8th 9th में। अब तो ये नहीं पढ़ाई होगा, साल भर के बाद पढ़ाई होगा। ये घन घनाभ अब डायरेक्टली साल भर के बाद पढ़ाई होगा, 8वां 9वां में फिर एक बार फिर जब 9th वाले भी आते 10th में होंगे उस समय। तो एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। एल दे दिया है 10, बी दे दिया है 6 और एच दे दिया है 8। अब कह रहा है सब कुछ निकालिए, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं घनाभ का आयतन, वो था एल बी एच, एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। 8 छक 48 पर एगो 0। सेंटीमीटर में क्यू, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यू। आयतन हमेशा क्यू में निकाला, 3 बार गुना होता नहीं इसलिए, ठीक है ना हुआ। अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या याद कर, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 फिर बात कर रहा है, कौन है जी उन्हें बता रहा है, बचाने में हमारा आ गया आवाज, मगर 2 × LB प्लस BH प्लस LH। देखिए 2 × LB, L कितना है 10, B कितना है 6, 10 गुने 6 प्लस BH, B 6 गुने 8, 6 गुने 8 प्लस LH 10 गुने 8, 10 गुने 8। कुछ बच्चे ना इसमें इतना गलती करते हैं ना, देखते हैं ना, बड़ा इतना गुस्सा आता है ना, मैंने खून खो जाता है कभी कभी, क्योंकि खूब पिटाई करे उसको, बढ़िया से कूटे उसको। क्यों? क्योंकि ये प्लस को गुना को सब एक ही समझ लेता है। यहाँ पर LB है तो गुना करना है, फिर प्लस है तो प्लस लीजिए, फिर गुना का लिए प्लस लिखिए। कहाँ प्लस है, 3 को प्लस, ये प्लस ना है भैया, इसको सब एक ही मान लेता है। प्लस दिखाई नहीं देता, ये प्लस है भैया, ये प्लस है, ये प्लस है, दिखाई नहीं देता उसको प्लस। सब गुना कर देगा साथ ही, सब जोड़िए देगा साथ ही, दोनों में एक काम करेगा। दो जगह 10 6 16 16 और 6 जोड़, सब जोड़ देता है। कई बार ऐसा हमको मिल गया देखने में। देखिए टेस्ट लेंगे तो ऐसे में इतना समझाने के बाद भी गलती करता है, पता नहीं कैसे करता है। शर्म आना चाहिए ऐसे बच्चों पे, इतना समझाने के बाद गलती करेगा। 10 छक 60 प्लस 8 छक 48 प्लस 10 8 80। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए।
08 08 8 4 12 अब 12 6 18 अब गुना हो जाएगा यहाँ पे 8 9 16 6 1 8 9 16 17 7 हासिल 1 8 2 1 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। किसी को दिक्कत नहीं है। अब है इसका इसी में निकाला हम लोगों को क्या 10 6 8 है। चलिए 10 6 8 है। हाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है सी नंबर। चारों आयताकार समझ रहे ना कैसा है, आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच समझ रहे ना। चलिए तो 2 एल कितना था 10, बी कितना था 6, एच कितना था 8। चलिए अब इसमें भी गलती नहीं कीजिएगा, ये जोड़ने वाला काम पहले 10 6 16 गुने 8 8 गुना 16 16 यहाँ 256 8 गुना 16 16 16 यहाँ 256 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विकर्ण की। घनाभ का विकर्ण होता है, क्योंकि घनाभ का विकर्ण कितना होता है एल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस एल कितना है इसका 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 प्लस 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना 200। यहाँ से गलती 200 देख रूट वाला घबरा जाते भैया, रूट से निकाला सिंपल होता है। 2 पहले तोड़ दीजिए अभाज्य वर्गखंड और 2 को पे को बाहर निकाल दीजिए और 200 को तोड़ने हम लोग को आता है 200 ऐसे लिख दीजिए और तोड़ दीजिए ऐसे 100 फिर 2 लगाएंगे 50 फिर 2 लगाएंगे 25 फिर 5 लगाएंगे 5 कर दी कै को 2 आ गया 3 को 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 तो 5 गुने 5। अब हम क्या को निकालेंगे एगो 2 बाहर निकलेगा एगो 5 बाहर निकलेगा 2 गुने 5 बाहर निकलेगा एगो रूट 2 अटक जाएगा 5 गुना आ जाएगा 10 रूट 2। इसमें कहाँ भारी वाला बात है, परेशान हो जाएंगे हम लोग सब कुछ। सर विकर्ण निकालने ना आता है हमको, बड़ा मासूमियत से बोलेगा क्या सब इसे निकाल लेते विकर्ण रूट वाला ना आता है। क्या है रूट वाला, स्क्वायर करना था स्क्वायर कर दिए जोड़ दिए रूट में तो है दिक्कत क्या कर रहा है आपको। रूट से निकालने का तरीका तो पता होना चाहिए ना कि 2 अभाज्य वर्गखंड तोड़ दीजिए और 2 को ऊपर को निकाल दीजिए। कहाँ कुछ भारी है इसमें, रूट वाला है रूट वाला परेशान कर देगा खाली में। सब कुछ बना लेगा, देखिए देंगे बनाने के लिए सर विकर्ण निकालने नहीं आता है। क्या नहीं आता सर रूट वाला है, दया से बोलेगा लगा कि बड़ा भावुक है रूट वाला है बता तोड़िएगा बबू 2 को ऊपर एगो निकाल लीजिएगा ठीक। हाँ आ गया सर, हाँ सही आ गया। आप फिर टेस्ट लीजिएगा रूट विकर्ण नहीं बनाया सर रूट वाला था। अरे अब आगे हट से बता भी दिए समझा भी दिए तो रूट वाला था। अजीब हाल है, सर दुखाया था कभी कभी देख के रूट वाला था क्या हो गया, तरीका है ना पता बस हो गया। चलिए तो घन घनाभ दोनों का चैप्टर खत्म। अब नया आकृति है हमारा क्या, बेलन से शुरू करेंगे। पहले बेलन फिर शंकु तब गोला। तो बेलन के बारे में बात करते हैं। देखिए बेलन कैसे होता है। जस्ट इमेजिन ए पेपर लीजिए, आयताकार पेपर। कॉन्सेप्ट समझना वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। और इसके लिए हमको चाहिए एक पेज चाहिए, वो भी कैसा पेज है किसी के पास निकला हुआ कॉपी का है वो। चलिए आयताकार। और देखिए ये पेज जो है हमारा आयताकार ही है ना, आयताकार पेज है ये। आयताकार पेज को जब हम ये लंबाई है इसका और ये क्या है इसका चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को ऐसे मोड़, लंबाई के परितः चौड़ाई के परितः इसको मोड़ दे दें, चौड़ाई को नचा दिए तो इससे बनाए का आकृति। और ये क्या कहलाएगा हमारा बेलन। माने कोई भी आयताकार शीट है, शीट या कागज या कोई भी चीज, अगर इसको हम चौड़ाई के परितः, चौड़ाई ये है, चौड़ाई के परितः गोल घुमाएं ऐसे एकदम गोलाकार आकृति लाए तो इससे जो बनेगा ना एक ठोस आकृति बनेगा। ठोस बने क्या, इसमें लंबाई चौड़ाई तो कुछ है ही और इसका ऊंचाई भी कुछ हो जाएगा। इसमें ऊंचाई हो जाएगा और त्रिविमीय आकृति होगा ना, त्रिविमीय आकृति क्या हो गया। तो इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं, ऊपर नीचे कैसा है, ऊपर कैसा है
वृत्त। नीचे कैसा है? तो वृत्ता, ऊपर भी वृत्ताकार, नीचे भी है ना। तो ये हम अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूरा क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें जो चीज हम रखेंगे ना वो कहलाएगा क्या? आयतन। क्या कहलाएगा उसका? आयतन। जो इसके अंदर का भाग खाली है ना, ये क्या कहलाएगा? इसका आयतन। ठीक, समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे? चारों ओर का जो है घेरावा वो क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि टेढ़ा है, टेढ़ा को कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं? वक्र। ठीक है, टेढ़ा है कि नहीं? सीधा है? सीधा तो ये था, अब क्या हो गया? टेढ़ा। इसको हम क्या कहते हैं? वक्र। क्या कहते हैं? वक्र। अब पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नीचे ऊपर जोड़ दिए तो क्या बन गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें जो खाली जगह उसको क्या कहेंगे? आयतन। क्लियर? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं परिचय का। ये घनाभाकार, ये जो बनता है ना बेलन, ये आयताकार शीट से बनता है। सबसे पहले नंबर बात क्या? आयताकार शीट से बनता है। और 2 वृत्ताकार शीट होना चाहिए चारों तरफ से ढकने के लिए। तो 3 शीट इसमें होते हैं। एक आयताकार, जैसे अगर आपको बनाना होगा कोठी, अभी कोठी बनता है चदरा का, ऐसे क्या बनता है, तो ऐसे क्या वो शीट चाहिए, इसको ऐसे मोड़ दीजिए तो बन गया आपका शीट वक्र पृष्ठ। और 2 वृत्त को एने चपका दीजिए, एने चपका दीजिए और ढक्कन लगा दिए, खोलने बंद करने वाला दीजिए, रख दिए इसे, ढक्कन खोलिए, बंद कीजिए, अनाज रखिए, एगो तो काट दीजिए नीचे भभकने के लिए, गेहूँ धान कोठी भव को है ना, तो भभकाने के लिए हो गया। नीचे के लिए, ऊपर से डालने के लिए, नीचे से निकालने के लिए डाल दीजिए, हो गया कोठी। नहीं ऐसे नहीं बनता है। तो इसमें एगो आयताकार सीट, 2 वृत्ताकार सीट। वृत्त दोनों समान होगा कि अलग अलग होगा? नीचा जितना होगा वृत्त उतना ही ना ऊपर होगा। तब वृत्त होगा तो उसका इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। तो आधार कैसा है इसका? वृत्त आधार कैसा है? तो वृत्त का त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही जो वृत्त का त्रिज्या होगा, जो आधार के वृत्त का त्रिज्या है, उसी को हम कहेंगे बेलन का त्रिज्या। क्या कहेंगे? तो इसमें एगो त्रिज्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर। आर फॉर त्रिज्या, रेडियस। ओके। और इसमें होता है एक ऊंचाई, ये बोलते हैं ऊंचाई। समझ में आया? यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? तो बेलन में 2 चीज होता है, एगो आधार का त्रिज्या, एगो ऊंचाई, उसी से सब कुछ निकल जाता है इसका। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं बनाने पर, इसको बना के आपको दिखाते हैं। चलिए, ऐसे मेरे पास रेडीमेड है, हम चाहे तो रेडीमेड का यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका बेलन, ठीक है ना? देख रहे हैं बेलन? तो ये बेलन जो देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़ा ही बना था। देखिए ऊपर भी वृत्त है ऐसे, और नीचे भी आपका वृत्त है, और ये आपका सिर देख रहे हैं क्या आपका ऐसे बना हुआ है। ओके। इसमें जो यहां से यहां तक होगा वो क्या कराएगा? त्रिज्या। ऊपर भी त्रिज्या होगा, नीचे अगर आर होगा तो ऊपर भी क्या होगा? आर। ये होगा आपका ऊंचाई। ये क्या होगा? ऊंचाई। ठीक है ना? त्रिज्या ऊंचाई समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब बात करते इसका, भाई घनाभ में क्या, घन किसे कहते हैं? तो वैसा देखिए, आयताकार शीट को उसके लंबाई या चौड़ाई के परिता मोड़ने से जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उसे बेलन कहते हैं। पर ऐसा कोई पूछता नहीं है, बता दिए हैं, बनाने का तरीका बताइए दिए पहले ही हम। अब बात करते हैं इसमें आयतन की बात करते हैं। क्या? उससे पहले हम लिख लेते हैं सब कुछ क्या क्या चीज इसमें है। ये क्या है आपका? त्रिज्या, और ये है आपका चलिए सबसे पहले करते हैं क्या? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर फॉर्मूला याद के बाद सुन नहीं रहे हैं, वो कल आपका बारी है इसलिए आज मेरा बारी है।
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बोलिए पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करने पर वृत्त निकल जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसमें एच से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए। कभी कभी आधार का क्षेत्रफल देता है, ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, वो भी फंस जाता है स्थान। याद कीजिए, वृत्त का पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है और एच उसका ऊंचाई है। अब एक चीज और है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया है ये भी जान लीजिए। जैसे एक 10 रुपये वाला सिक्का है आपके पास, सेम आकार का सिक्का होकर उसके ऊपर रखते जा रहे हैं, तो क्या बनेगा? बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वृत्त का क्षेत्रफल सिक्का जो है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर, और उसमें बढ़ गया एच उसका, आयतन हो गया पूरा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखें, इससे भी क्वेश्चन 9वां में और 10वां में आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? शॉर्ट में वही कहेंगे v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। शॉर्ट में यही कहेंगे हम लोग, संक्षिप्त रूप में। जल्दीबाजी में बनाने के कारण हम लोग ऐसा यूज कर लेते हैं ना, शॉर्ट में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, यही लिख देते हैं। दूसरा अब है क्या बेलन के पहले लिखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के, चलिए उसको देख लेते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है? कितना होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। परिधि में एच से गुणा करते हैं। वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर, और उसमें गुणा कर दिए एच से। हर चीज में एक नया चीज ढूंढिए, बहुत मजा आएगा। वही देखिए, क्षेत्रफल में ऐसे गुणा किया, इसमें परिधि में गुणा किए इससे। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? नया चीज नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा एच ऊंचाई बढ़ गया इसलिए गुणा एच हो गया। समझ में आया? चलिए अब बात कर ले तीसरा नंबर फॉर्मूला की। अब है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होगा? तो 2 पाई आर एच, ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठ का, और नीचे पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है ना, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। क्यों जरूरी है? देखो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। ये क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चारों ओर का घेरावा, वक्र वाला जो आयत हम बनाए थे, और ऊपर से एगो वृत्त चपकाए हैं, ऊपर एगो पेंदी एगो ढक्कन, तो दोनों वृत्ते न है। पेंदी और ढक्कन क्या है? वृत्त है और समान है। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, याद रखिए ये कथी है? पेंदी है। पेंदी का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बोलते हैं हम लोग गणित में। ये क्या है? ढक्कन है, शीर्ष का क्षेत्रफल, ठीक है ना? आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल दोनों वृत्ताकार ही है ना? तो अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, सबको ऐड करते हैं, कितना आता है? जोड़ते हैं ना फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग जोड़ लेते हैं। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन होगा? 2 और पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन, 2 पाई और आर भी कॉमन, तो इसमें बचेगा एच प्लस आर। यही होगा फॉर्मूला। अब कुछ लोगों को बोलने में ऐसा उल्टा लगता है तो इसको सीधा भी कर देते हैं हम लोग। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बोलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो एच प्लस आर कहो चाहे आर प्लस एच कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको जैसे याद करना हो, तुम्हारा ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तुम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई भी याद कर सकते हो। हम तो फिलहाल यही याद रखते हैं, हमको ये सब याद नहीं रखते।
हम यही याद रखते हैं भैया 2 पाई आर, हम जड़ को याद रखते हैं, फुर्गी अपने आप याद हो जाता है, जड़ हमको याद रहता है कि 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ने से आता है। हो गया काम खत्म। उसके बाद क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये सारे फॉर्मूला आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है किताब में, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में लिखा हुआ है, चाहे जिस किताब को भी पढ़िए। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब आता है क्या बेलन के, एक चीज और आता है आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर, आधार कैसे है? वृत्ताकार है। चलिए वो भी लिख लेते हैं 4 नंबर में, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यही होगा शीर्ष का क्षेत्रफल भी इतने होगा, शीर्ष का अलग होगा क्या? शीर्ष का भी उतने होगा, आधार का भी उतने होगा, दोनों का सेम होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरूरत है एक क्वेश्चन बनाने की, जिससे इस पे हम क्वेश्चन एक बना ले। किसी पे आधार की परिधि, हाँ तो वह भी उतनी होगा, 2 पाई आर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको भी, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, परिधि निकालना हो तो क्या करेंगे? आधार कैसन का है उसका? वृत्ताकार है ना, तो क्या जाएगा 2 पाई। है कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन, एक बेलन है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। आर दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना? ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना? ऊंचाई है 10 सेंटी। तो सब कुछ निकालिए। देखिए हम 2 मिनट में सब कुछ निकाल के दिखाते हैं, आसानी से सीख लीजिए, बस सबको आता है, हम जानते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वही पुराना मान है। आर कितना दिया है? 7 गुने 7। एच कितना दिया है? 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 गुने 10 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब निकलता है, क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर निकलेगा। तो दिक्कत किसी को दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए, पिटाई लगेगी जो नहीं बनाएंगे लाएंगे। अब है टोटल आकाश कुमार, तुम भी कह रहे हो टोटल सरफेस एरिया, सीधा खड़ा नहीं तो पर बेंच पे खड़ा कराएंगे, पिटवा करेंगे। देखिए ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 प्लस 10। अब कोई बचे 7 से 7 काटेंगे, पहले इसको जोड़ तो कितना जाएगा? 17। चलिए काट लीजिए इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुने 17 गुना कर देंगे। 17 चौका 68 क्या हासिल 6, 7 चौका 68, 68 गो 6 गो 74 गो। तो दिक्कत निकल गया। ये क्या निकला? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात कर लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का टोटल सरफेस नहीं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसको होता है 2 पाई आर एच। इसको समझ में नहीं आया खड़ा के पूछिएगा। 2 पाई का मान 22/7, आर कितना था 7 और एच कितना था 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 44 गुने 10 440। आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि आधार का क्या बोलते हैं? बेस का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। तो कितना पाई आर स्क्वायर होता है, उसको आप निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़वे की है, परिधि निकालना सीखवे की है ना, उसको आप निकाल ही लेते हैं। कोई दिक्कत है ना इसमें? वृत्त का क्षेत्रफल निकाले आता है ना, परिधि निकाले तो वही होता है सेम सेम। चलिए उसमें एच की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल लिख लेते हैं भैया। आधार का क्षेत्रफल ये होता है क्या? पाई आर स्क्वायर, इसमें एच नहीं लगता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 होगा, 54 लिखे ना भैया, कितना परेशानी में हम लोग ज़्यादा।
परिधि की बात करें तो 2 पाई आर होता है। कितना होता है? परिधि बराबर होता है 2 पाई, आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 44 सेंटीमीटर। ये सब आपको आता था इसलिए नहीं बता रहे थे, ये सब आप सीखे हुए हैं ना। चलिए खत्म, बेलन खत्म हो गया। ये अभी बेसिक क्लास खत्म हो रहा है, इसका एडवांस क्लास कल होगा, कल नहीं परसों। कल बेसिक में क्लियर करवा देंगे तो एडवांस क्लास लाएंगे, उसमें भी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ रहेगी, ज्वाइंट पॉइंट, टूटा काटा फटा, ये सब रहेगा, बहुत सारा निकालेंगे हम। अभी नहीं, अभी क्या हुआ? बेलन हुआ है, अभी शंकु गोला बाकी है। टाइम बताऊँ है? अभी बहुत टाइम है, 20 मिनट, बैठो, बैठ जाओ। अभी 50 हो गया, अब शंकु पढ़ लेगा 10 मिनट में, गोला बचा आए वही नहीं करें तो बड़ा बड़ा हुल करें। अभी दोनों हो जाए खत्म, दोनों देखो। बात नहीं करो। अब है शंकु। टाइम ज़्यादा ना, पढ़ने समय बाद टाइम गिनाता है। लगेगा अभी डांस प्रोग्राम करवा देंगे ना, बस उसका सब स्कूल खत्म। क्या स्कूल तो कहाँ है? तो बंद ना रही रे, बंद है ना? हाँ अच्छा बंद है। चलो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं ना, जब अच्छा काम करते हैं तब बहुत सारा परेशानियाँ आता है। देखो अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका? शंकु जो बनता है ना, वो कैसे बनता है? भुजा बेचने वाला बनना पड़ेगा हमको। आओ भुजा बेचे, भुजा वाला से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। कितना भुजा चाहिए बोलिए? भुजा हो रहा नहीं, देखिए ठीक है, हो गया। मुंह का जाली टूटलाऊ लगता है कि मुंह बंद करे मुंह दुखा गया। किसने कहा कि बोलने से मुंह दुखाता है? मुंह बंद करने से भी मुंह दुखाता है ना जी? बहुत ज्यादा दुखाता है। देखो इसमें क्या है? सममिति नहीं बन पड़ा। इसमें आप जोगा की टोपी देखें, और दीवार होली वाला जो होता टोपी होता है वो सेम टू सेम हो। और एक चीज और होता है, क्या चीज घर में यूज करते हैं? टिप, तेल रखने के लिए टिप कहते हैं। टिप सब घर का अपना अलग अलग लैंग्वेज होगा। देखो बात नहीं देखो यहाँ पे ये है होली का टोपी। शादी में भी पहनाता है ना, बांस के बना के। याद आया हमको। देखो शादी के नाम सुन के बड़ा खुश हो रहा है। घबराओ नहीं, होगा। ये है आपका, चलिए शंकु। देखिए इसमें क्या है, सुनिए। इसमें बहुत ध्यान से समझना होता है, ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत पेचीदा हो जाता है उन बच्चों के लिए जिसका माइंड कम लगता है, बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? देखो ये लड़का, बात नहीं। इसमें तो एक क्या है, टेढ़ा है ऐसे। पहले ये समझिए, ये है इसका आधार। क्या है? ये होता है पूरा वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्त होगा तो इसमें भी होगा केंद्र, इसमें भी होगा त्रिज्या।
जो इसका केंद्र, जो इसका त्रिज्या, वही होगा शंकु की त्रिज्या। जो आधार की त्रिज्या वही, और शंकु के त्रिज्या जो शीर्ष सेंटर है ना, जो आधार का जो केंद्र है, अब बीचों बीच एक लकड़ी घुसा दे इसे, लाओ तो पेन बुआ, ये क्या हो गया आपका ऊंचाई, क्या हो गया ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, इसके केंद्र से डायरेक्ट शीर्ष सीधा एकदम ना ऊपर वाला एकदम बीचों बीच सेंटर में, तो वही होगा क्या उसका ऊंचाई। ऐसे जो देख रहे हैं ये लंबा, ऐसे इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तो इनमें अंतर है, फिर समझ लीजिए। इसमें होता है आर, एच और एल। आर, एच और एल। आर माने त्रिज्या, आर माने क्या त्रिज्या, और एच माने क्या, हाँ हाइट माने सेंटर से लेकर शीर्ष की ऊंचाई। देखिए पूछेगा शंकु की ऊंचाई का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे आधार के केंद्र से शंकु के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड, रेखा को क्या कहते हैं? ऊंचाई। रेखाखंड को क्या कहते हैं? ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई माने क्या, तो इसके ऊपर आउटर सरफेस जो एरिया है ना, इसका ई वाला ऊपर से जो रेखा बना है वो कहेंगे क्या, इसको तिर्यक ऊंचाई। और तीनों में बड़ा सा संबंध है। संबंध क्या जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, यह आधार की त्रिज्या है। क्या है? यह त्रिज्या, और ये है आपकी ऊंचाई। बात नहीं है लड़का, ये क्या है उसकी ऊंचाई। और एक बात ध्यान रखो, ये है इसका तिर्यक ऊंचाई। एल, लैटरल हाइट कहते हैं अंग्रेजी में, लैटरल हाइट बोलते तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइट, एच फॉर हाइट, आर फॉर रेडियस, एल फॉर लैटरल हाइट। तो देखो यहाँ पे सुनो, मेन बात समझ लो, एल तिर्यक ऊंचाई समझो, बस इतना ही। तो ये इसमें एक संबंध पाया गया। क्या पाया गया? एक्चुअली ये देखते हैं अलग, तो कुछ ऐसा आकृति बनता है, ये आर, ये एच और ये एल। तो पहले इसी को निपटा लीजिए कि है कैसे। तो इसमें क्या होता है, ये देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है। क्या है? कर्ण। और इसको आधार और इसको लंब कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं। तो कर्ण बराबर, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का।